हेलो गाइस, वेलकम टू H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 16, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हों। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। आई होप आप सबको वो अच्छे से समझ में आ गया था, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड से रिलेटेड आएंगे आपको एग्जामिनेशन में, या वो आएंगे एक लेक्चर जो हमारा रह गया है, और वो क्या है? आज के इस लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को सीखने वाले हैं। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में या तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर होगा या पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है, तो इसलिए आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के इस लेक्चर के साथ इनफैक्ट हम सारा नॉमेनक्लेचर सीख लेंगे। कोई भी कंपाउंड आ जाए, चाहे आसान स्ट्रक्चर हो चाहे मुश्किल स्ट्रक्चर दिखता हो, मगर आप हर एक स्ट्रक्चर का नाम अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, और इसमें जो हम कंपाउंड्स आज डिस्कस कर रहे हैं, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। मगर इसमें फर्क क्या होता है? इसमें फर्क ये होता है कि जो एडिसाइक्लिक कंपाउंड्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो स्ट्रेट चेन या एलिफैटिक कंपाउंड्स के सिमिलर थी। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे नेम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी में हमें क्या सीखना है कि बेंजीन जो है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है वो पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये एक 6 कार्बन वाली रिंग फॉर्म करता है। 6 कार्बन वाली रिंग होगी तो इसका स्ट्रक्चर एक हेक्सागन होगा, और इसके अंदर हम देखते हैं कि हर एक कार्बन एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सो दैट कि हम देखते हैं इस रिंग के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, और हर कार्बन के साथ एक बॉन्ड किसके साथ फॉर्म होगा? हाइड्रोजन के साथ। सो हर कॉर्नर पे एक कार्बन, उसके साथ एसोसिएटेड एक हाइड्रोजन C6H6 बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम एक और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया? सिर्फ डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब एक और वे में हम बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम ये हेक्सागन ड्रॉ करके उसमें बीच में एक रिंग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिंग को हम कई बार कंप्लीट सॉलिड भी दिखा देते हैं, कई बार हम इसको डॉटेड दिखा देते हैं। जिस मर्जी वे में आप रिप्रेजेंट करो, इस रिंग का मीनिंग क्या है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कभी यहाँ पे हैं कभी यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब है कि ये डीलोकलाइज हो जाते हैं ओवर द कंप्लीट रिंग। ठीक है, इसलिए हम इसको एज अ रिंग शो करते हैं। बाकी हम इसकी डिटेल, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम हाइड्रोकार्बन्स के कोर्स में बेंजीन के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ इसके नॉमेनक्लेचर पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इस बेंजीन का IUPAC नेम क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं? अकॉर्डिंग टू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो आपने सीखा, इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए? वेल, ये एक रिंग है जिसके अंदर 6 कार्बन है। अगर सब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये होता साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये बन गया साइक्लोहेक्सीन। और साइक्लोहेक्सीन 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है 3 बॉन्ड्स को हमें सिर्फ पोजीशन बतानी है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। ये कार्बन नंबर 1 अगर यहाँ से सपोजली शुरू करते हैं, किसी भी कार्बन से शुरू कर सकते हैं। सो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पे फिर से डबल बॉन्ड आ गया, 4 छोड़ दिया, 5 पे फिर से डबल बॉन्ड आ गया। तो 3 पोजीशंस आ गई कार्बन नंबर 1, 3 और 5 जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्स 135 ट्राई 3 डबल बॉन्ड्स के लिए और इन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। मगर इसका जो बेंजीन नेम है इसका कॉमन नेम है, मगर हम इसको इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि हम जब नेमिंग करते हैं तो हम इसको लिखते ही नहीं है, हम बेंजीन ही ले लेते हैं। तो बेस नेम जो भी हम नॉमेनक्लेचर में यूज करेंगे इस रिंग के लिए वो क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद
अगर कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, C2H5 प्रेजेंट है, या हमने अल्काइल ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर दिया, जैसे कि एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमने क्लोरीन लगा दिया, तो CH2Cl बन गया, या CH2OH बन गया, या CH2NH2 बन गया। तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे इनको हम कैसे रेफर करेंगे? हम इनको रेफर करेंगे एज द साइड चेन, ठीक है। मगर अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि OH, यहाँ पे किसके साथ एसोसिएटेड थे? ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, और ये कार्बन आगे इस रिंग के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। मगर अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्टली रिंग के कार्बन के साथ एसोसिएटेड हो, जैसे कि OH है, NH2Cl Br, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे इस पोजिशन पे हो सपोजिटली, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको साइड चेन नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली अटैच टू द न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस क्या हो गया? हमारी ये रिंग को हमने न्यूक्लियस रेफर किया है। नेक्स्ट, अब जैसे हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड्स है, वैसे ही हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स भी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे, जहां पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे स्ट्रक्चर के अंदर। हेलोजन डेरिवेटिव्स होंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होंगे, ईथर होंगे, एल्डिहाइड होंगे, कीटोन होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन होंगे। तो हम वन बाय वन इन सबका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने से पहले, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, जब हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसी भी एक मोनोवेलेंट ग्रुप के साथ, जिसको हम यहाँ पे फॉर्मूला में Y के साथ रिप्रेजेंट करें। तो C6H6 बेंजीन था, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, ठीक है। तो ये बेंजीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, उसकी जगह हमने एक Y किसी कोई भी मोनोवेलेंट ग्रुप को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके अंदर हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया? Y आ गया, ठीक है। तो ये कैसा प्रोडक्ट बन गया? मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, एक जगह पे सब्सटीट्यूशन हुई हुई है। अब इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अगर यहाँ पे लगाया था तो ये कार्बन नंबर 1 था, यहाँ पे लगाया तो ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ लगा देंगे तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो कहीं पे भी आप लगाओगे तो उसी जगह पे जहां पे आपने सब्सटीट्यूशन की है वो आपका कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, सो दैट कि आपकी सब्सटीट्यूएंट को लोअर नंबर मिले, राइट। तो इसलिए जो मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन होते हैं वो सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑलराइट। अब आप नेक्स्ट देखो डाई सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, जैसे जिनका जनरल फॉर्मूला होगा C6H4H2। दो हाइड्रोजन हमने निकाल के या तो सिमिलर ही सब्सटीट्यूट लगा दिया, या हमने दो डिफरेंट लगा दिए, एक Y लगा दिया, एक Z लगा दिया, ठीक है। तो जो डाई सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन होते हैं, जहां पे हमने दो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया है दो मोनोवेलेंट ग्रुप्स या रेडिकल्स के साथ, जो कि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मोनो सब्सटीट्यूटेड सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सेम है, ठीक है। इसको सिर्फ हमने क्या किया है, आप ये मान सकते हो कि हमने इसको टिल्ट करके ऐसे घुमा दिया, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं, या इसको वापस यहाँ पे इस पोजीशन पे ले आओगे, ठीक है। मगर जो डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं वो तीन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? लेट अस सी दैट। हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में से हमने दो हाइड्रोजन को निकाला और दो Y को मान लेते हैं कि हमने वहां पे उसकी जगह पे रिप्लेस किया। तो हमने पहला Y सपोजिटली यहाँ पे लगाया और दूसरा Y हमने यहाँ पे लगा दिया, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमने इस Y को यहीं पे रखते हुए अगली इस पोजीशन पे Y को ना लगाते हुए इस पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों पोजीशन के बाद अगली पोजीशन पे ले जाते हैं, तो हमारे पास ये कॉस स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। अब अगर आप इस नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करोगे तो क्या होगा? आपको नंबरिंग कहाँ से करनी होगी? आई जस्ट टेल यू, ऑलराइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये जो नंबरिंग है इसमें 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे Y प्रेजेंट है, इसमें नंबर 1 और 3 पोजीशन पे Y प्रेजेंट है, इसमें नंबर 1 और 4 पोजीशन पे Y प्रेजेंट है। अब सपोजिटली मैं इसमें यहाँ पे एक Y लगा दूं,
राइट। 4 पोजीशन पे ना लगा के मैं यहाँ पे Y लगा दूं तो मेरा कार्बन नंबर 1 ये हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 ये हो जाएगा, कार्बन नंबर 3 ये हो जाएगा, सो दैट द सब्स्टिट्यूएंट दिस गेट्स अ लोअर नंबर। जो हम नंबरिंग करते हैं वो हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, सो दैट की नंबर लोअर मिले। तो ये वाले स्ट्रक्चर में और ये वाले स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे Y को लगा दूंगी तो अगेन मेरा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं जिसमें हमने क्या किया है, डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स लगाए, राइट। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे, या कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे। तो जो कार्बन नंबर 1 और 2 पे जब हमने सब्स्टिट्यूशन की है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो डेरिवेटिव। एक को हमने फिक्स करके उसके एडजेसेंट वाला कार्बन पे हमने सब्स्टिट्यूशन की, या इस साइड पे कर दो या इस साइड पे कर दो, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो डेरिवेटिव। उसके बाद अगर हमने कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूशन की है, या ये 3 हो सकता है, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो ये, ठीक है। तो आइदर वे में हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आएगा और इसको हम बोलेंगे मेटा डेरिवेटिव, ठीक है। और उसके बाद अगर डायगोनली ऑपोजिट वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशंस हुई है, इस वाले को हम बोलते हैं पैरा डेरिवेटिव। 1 2 पे ऑर्थो डेरिवेटिव, 1 3 पे मेटा डेरिवेटिव और 1 4 पे पैरा डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी रिपीट करेंगे अच्छे से याद हो जाएगा, बट एटलीस्ट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं फॉर नेमिंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो पहले उन रूल्स को स्टडी करके फिर वन बाय वन हम डिफरेंट होमोलोगस सीरीज को स्टडी करेंगे कि कैसे अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो उनको हमें कैसे नेम करना है, अगर हेलोजन डेरिवेटिव्स आ गए तो उनको कैसे नेम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन एटम ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, राइट, और वो कार्बन बेंजीन का कार्बन नहीं है, तो हम उस कार्बन को नंबर 1 देंगे और वो हमारे इस ग्रुप का जो बेस नेम होगा उसको डिक्टेट करेगा, ठीक है। कार्बन एटम ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अदर देन बेंजीन इटसेल्फ अगर कोई प्रेजेंट है तो आपने उसको हमेशा कार्बन नंबर 1 देना है, एंड दिस वुड डिक्टेट द बेस नेम। तो जैसे कि बेस नेम हमने साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन के लिए बेंजीन एक बेस नेम लगाया, ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स पे आपको बहुत सारे बेस नेम्स याद करने हैं जो कि एक्चुअली में कॉमन नेम है, मगर क्योंकि हम उसको फ्रीक्वेंटली ज्यादा यूज करते हैं रादर देन द आईयूपीएसी नेम, तो वो बेस नेम बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जांपल्स आएंगे, ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट शुड बी गिवन द लीस्ट पॉसिबल नंबर। सबसे छोटा नंबर इसको देने की कोशिश करनी है। The numbering of the benzene ring, this can be done in the clockwise or the anti-clockwise direction as deemed fit so as to meet the above said requirement. So आपने अभी देखा, मैंने आपको बताया भी कि बेंजीन रिंग को हम चाहे क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दें या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दें, सो दैट की जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, उनको लोअर नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स को हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे कि आपने एलिफेटिक कंपाउंड्स में भी देखा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी देखा है। नेक्स्ट, जब भी हमारे पास C6H5, इसको हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, ठीक है। C6H5 को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। ये जब भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा, मैंने आपको भी बता ही दिया कि हम इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। जैसे कि हमारा कंफ्यूजन क्या होता है कि हम CH4 हमने लिया, CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो हमारे पास कौन सा ग्रुप बनता है, अल्काइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप बन जाता है। मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। तो बिल्कुल वैसे ही हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास C6 बेंजीन है, तो जब हम इसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हमारे पास C6H5 बन जाएगा, तो ये बेंजाइल हो जाएगा, ठीक है। मगर आपको यही याद रखना है कि ये बेंजाइल नहीं है, ये C6H5 को हम फिनाइल बोलते हैं। बेंजाइल क्या होता है आगे आपको स्ट्रक्चर्स में समझाऊंगी, मगर C6H5 क्या होता है, फिनाइल। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास डाई ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होंगे तो हम उसके लिए
यही प्रीफिक्सेस यूज कर देंगे। जैसे कि अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो डाई हाइड्रोक्सी, 3 ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो हमने ट्राईइन कर दिया। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने पहले एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज किए हैं, हम यहाँ पे भी वैसे ही यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि C6H5 को हम कहाँ कहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं और इसको हम एग्जांपल्स के साथ ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो कि साइड चेन के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो साइड चेन है वो साइड चेन ना होके पेरेंट चेन बनेगी। कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा और ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इथानल बोलते हैं। पोजीशन नंबर 2 पे फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, जिसका नाम बन गया 2 फिनाइल इथानल। हम इस रिंग को एक पीएच के साथ भी लेटर्स में सिंबलाइज कर सकते हैं सो दैट कि रिंग बनाने में टाइम सेविंग हो सके, इसको अवॉइड कर सके, तो हमारा टाइम बच जाता है सिर्फ एक पीएच लिखने से। ठीक है, सो दिस कंपाउंड दिस इज द सेम, पीएच रिप्रेजेंट्स कि हमने यहाँ पे एक फिनाइल रिंग एसोसिएट की हुई है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अब इसमें क्या देखते हो कि साइड चेन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अगेन फंक्शनल ग्रुप को हमने पोजीशन नंबर 1 देना है, ये हमारी मेन चेन होगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये बन जाएगा 1 2 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो ये बनेगा प्रोपेनल, पर क्योंकि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रोपीनल बन जाएगा। और पोजीशन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 2 प्रोपिनल बन जाएगा, या प्रोप 2 इन अल कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो 3 फिनाइल 2 प्रोपिनल। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड जिसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगेन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो हमारी मेन चेन ये होगी, चाहे हम उसको कहते हैं साइड चेन ही है मगर मेन चेन ये होगी। और अगेन जो C6H5 है दैट विल बी अ सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी हमने नंबरिंग कैसे करनी है, अगर हम यहाँ से सपोजिटली नंबरिंग शुरू करते हैं तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड को जो पोजीशन आती है वो आती है पोजीशन नंबर 3। बट क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है तो हम दूसरी साइड से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं इसकी, राइट। और जब आपने इस तरीके से नंबरिंग कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन क्या मिल रही है, 2 विच इज लेस देन 3। तो हमें क्या करना है, अपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है। और ये तो हमारे पास ऐसे ही सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ जाएगा, पोजीशन नंबर 1 पे, राइट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल 2 पेंटाइन। तो आपने अपने फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर हमेशा देना है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, जब तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला होता है तो उसको नंबर 1 ही देना है, मगर अगर वो कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपने उसकी चेन को उस अकॉर्डिंगली चेक कर लेना है सो दैट कि लोअर नंबर मिले। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हमारे पास कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एक ईथर है, क्योंकि ओ कार्बन इधर और कार्बन इधर, सो दिस बिकम्स एन ईथर। अब इसके अंदर हमारा मेन डेरिवेटिव किसका होगा, वेल जैसे कि हम एलिफैटिक कंपाउंड्स में एल्कोक्सी एल्केन्स कहते हैं। अब हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसको हमने मेन मानना है वो ये डबल बॉन्ड को माना है, ये अगेन हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, हम ये डबल बॉन्ड को नंबरिंग शुरू करेंगे सो दैट कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 इसमें इंक्लूड हो जाए। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन है जिसमें कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आ गया और पोजीशन नंबर 4 पे हमारा ईथर आ गया। सो ये क्या बन जाएगा, 4 फिनॉक्सी साइक्लो 1 हेक्सीन। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हमारे पास एक मिनट इसको जरा क्लियर करते, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाला। ऑलराइट, अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि अगेन एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड को हमने लोअर नंबर देना है। सो हम नंबरिंग शुरू करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, इसको भूल नहीं जाना है, ये नंबर 4 कार्बन है। तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा 1 ब्यूटीन। और 1 ब्यूटीन में हमारे पास थर्ड पोजिशन पे 2 फिनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो 2 है तो हम उसके लिए डाई यूज कर देंगे। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम पीएच पीएच करके ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 डाई फिनाइल ब्यूट 1। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने C6H5 को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है।
नेक्स्ट आ जाता है जहां पे हम डाई ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की नेमिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 किसी एक को भी मान दे दो, दूसरे की पोजीशन नंबर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, इसमें 1 पोजीशन 2 पोजीशन और 3। सो ये 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन है। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। और ये हमारे पास क्या कंपाउंड है, 1 2 3 4 और 5, 1 3 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इस स्ट्रक्चर को हम ऑर्थो डायनाइट्रोबेंजीन भी कह सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम मेटा डायनाइट्रोबेंजीन भी कह सकते हैं। मगर अभी हम क्या सीख रहे थे, डाई ट्राई सीख रहे थे। आगे जब हम 1 बाय 1 सारे फंक्शनल ग्रुप्स को यूज करके नेमिंग करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है लोएस्ट सम रूल। तो लोएस्ट सम रूल हमने कहाँ पे फॉलो करना है, जहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है। हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, हमने 3 सब्स्टिट्यूएंट्स को इस तरीके से नंबर करना है कि लोएस्ट सम ऑफ द लोकेट्स आए। राइट, तो हमारे पास अगर ये कंपाउंड हो जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, तो सबसे पहले तो क्योंकि तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके लिए प्रीफिक्स यूज करने हैं और प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकली लगाना है, इरिस्पेक्टिव की किसका क्या नंबर होगा। मगर नंबरिंग कहाँ से करनी है, क्या हम क्लोरीन एंड से शुरू करें, इस तरीके से नंबर करें, या हम इस तरीके से नंबर कर दें कि हम मिथाइल ग्रुप से शुरू करें, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें जब आप नंबरिंग करोगे तो आपके पास कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। इधर से नंबरिंग करोगे तो ये बन जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। इसमें सम ऑफ लोकेंट्स क्या आएगा, 1 + 2 + 4 7, और यहाँ पे सम ऑफ लोकेंट्स आएगा 1 + 3 + 4 8। तो सम ऑफ लोकेंट्स इधर कम है, तो आपकी नंबरिंग का करेक्ट ऑर्डर ये होगा। ठीक है, तो ये आपको सब्स्टिट्यूएंट्स जहां पे भी हैं तो लोएस्ट सम रूल का भी ध्यान रखना है। सो अब हम करते हैं 1 by 1 नेम्स ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर द ईच होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं, जहां पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर में। और सबसे सिंपल वाला तो ऑब्वियसली बेंजीन ही हो जाएगा। सब कार्बन और हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट हाइड्रो कार्बन इन द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हमने एक सब्स्टिट्यूशन की, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और हमने किसके साथ सब्स्टिट्यूट किया है, मिथाइल ग्रुप के साथ। सो बेंजीन और मिथाइल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह आया तो मिथाइल बेंजीन बन गया। मगर इसका जो कॉमन नेम है वो है टोलुइन, और इस टोलुइन को हम जनरली जब भी और सब्स्टिट्यूशंस होंगी तो एज अ बेस नेम यूज करेंगे, जैसे हम बेंजीन का बेस नेम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है, बट हम आगे इसको एग्जांपल्स में आप अंडरस्टैंड करोगे कि हम इसको एज बेस नेम लेंगे जब भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है फॉर द बेंजीन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, दो मिथाइल ग्रुप्स डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम क्या है, जाइलीन, और क्योंकि ये 1 2 वाली पोजीशन है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोजाइलीन। ठीक है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे दो सब्स्टिट्यूटेड प्रेजेंट्स है। अब इस अगर 1 और 3 पे प्रेजेंट हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेटाजाइलीन। और अगर 1 4 पे प्रेजेंट होगा तो हम इसको बोलेंगे पैराजाइलीन। ठीक है, तो 1 और 2 वाला प्रोडक्ट ऑर्थो, 1 और 3 वाला प्रोडक्ट मेटा, 1 और 4 वाला प्रोडक्ट पैरा। अदरवाइज दो मिथाइल ग्रुप जब प्रेजेंट है तो हमारा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जाइलीन। जब एक प्रेजेंट है तो हमने इसको क्या बोला था, टोलुइन। अब अगर मिथाइल ग्रुप की जगह पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन, मगर इसका कॉमन नेम कोई नहीं है जो आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो 3 कार्बन वाला, और जो बेंजीन होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हो कि अगेन ये 3 कार्बन वाली चेन है, मगर सेकेंड कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, पहला नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा ग्रुप होगा, ये एन प्रोपाइल होगा, ये होगा आइसोप्रोपाइल। सो इसका नेम क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर अब आप क्या देख रहे हो, 1 2 और 3 पोजीशन पे 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, और इसका जो कॉमन नेम है वो है मेसिटिलीन।
ठीक है। तो ये कौन सा मेसेटिलीन है, ये प्रेसेटिलीन है, 1 2 3 मेसेटिलीन। इसमें हम जब भी 3 वाला सब्स्टिट्यूशन होता है तो ऑर्थो मेटा पैरा नहीं यूज करते हैं, हमें सिर्फ नंबरिंग ही करनी पड़ेगी। और कैसे पोजीशन हो सकता है, ये 1 2 और 4 पोजीशन पे हो सकता है, या 1 3 और 5 पोजीशन पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तीनों केसेस में जब 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा मेसिटाइलिन। ऑलराइट, सो एक कार्बन एक मिथाइल ग्रुप वाला टॉलिन, 2 मिथाइल ग्रुप वाला जाइलिन और 3 मिथाइल ग्रुप वाला मेसेटाराइन। तो ये आपको कॉमन नेम्स इनके इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ इनको, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स, जहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, पॉलीसाइक्लिक, ज्यादा रिंग्स प्रेजेंट है। तो दो या दो से ज्यादा बेंजीन की रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कंडेंस्ड है, फ्यूज्ड है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 2 रिंग्स फ्यूज्ड है, इस कंपाउंड का नाम है नैफ्थलीन। अगर 3 रिंग्स जुड़ी हुई हैं तो इसका नाम क्या है, एंथ्रासीन। और एक और वे है जिसमें हम इस 3 रिंग्स को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लीनियरली जुड़ी हुई है, एक लाइन में जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक एंगल पे जुड़ी हुई है। एस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनेंथ्रीन। अगर ये 4 रिंग्स होती तो हम इसको क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे एक 4 रिंग होती, टेट्रासीन। ठीक है, तो नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये 3 आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब हेलोजन डेरिवेटिव्स पे, जहां पे हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक है जब हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होगा टू द कार्बन ऑफ द रिंग, ठीक है, तो ऐसे डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। और जब साइड के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, साइड चेन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल अब आप ये देख सकते हो, क्लोरीन एटम डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ द रिंग, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन क्लोरो प्रीफिक्स यूज करेंगे तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या है, फिनाइल क्लोराइड, जैसे कि हम अल्काइल क्लोराइड्स बोलते थे। तो ये फिनाइल रिंग है तो फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड जिसके अंदर डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है। अब अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो आईयूपीएसी नेम में हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, एक एम है और एक सी है। अल्फाबेटिकली हमने इनको अरेंज करना है। अब अरेंज करेंगे तो क्लोरो मिथाइल से पहले आएगा, तो हम क्लोरो को कार्बन नंबर 1 की पोजीशन दे देंगे और मिथाइल ग्रुप को पोजीशन नंबर 2 दे देंगे। तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। मगर अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन में तो हम उसको क्या बेस नेम दे देते हैं, टोलुइन, ठीक है। तो उसका मतलब है कि हमारे पास इस क्लोरीन को छोड़ के ये सारे को तो हमने इस टोलुइन में इंक्लूड कर लिया, इसलिए हमने इस टोलुइन के जहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था उसको नंबर अब बांध देंगे और उसके बाद हमने नंबर 2 इस ग्रुप को दिया, तो ये नाम क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोटोलुइन या ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और जो हमारे पास टोलुइन में से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, इसमें यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया। इस CH3 के अलावा ये वाले जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कर दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, टोलाइल ग्रुप। जैसे कि हमने C6H5 बनाया था एक हाइड्रोजन बेंजीन में से निकाल के, तो वो फिनाइल ग्रुप बना था। तो अगर हम यहाँ पे किसी सिर्फ एक हाइड्रोजन को, सारे नहीं, जस्ट लेट मी मेक इट राइट, तो सपोजिटली हमने ये वाला निकाल के यहां से हाइड्रोजन निकाला और हाइड्रोजन निकाल के हमने एक ग्रुप बना दिया, तो वो जो ग्रुप बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, टोलाइल ग्रुप। और क्योंकि ये पोजीशन नंबर 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो हम इसको ऑर्थोटोलाइल भी बोल सकते हैं। इस हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर आपको याद हो जाएंगी, समझ से आएंगी, तो नेमिंग आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगी। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ इस क्लोरीन की पोजीशन को हमने थर्ड पोजीशन पे ले गए तो ऑब्वियसली इजी है, 3 क्लोरोटोलुइन बन गया या मेटा क्लोरोटोलुइन बन गया या मेटाटोलाइल क्लोराइड बन गया। और अगर पोजीशन नंबर हम 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोटोलिन, पैरा क्लोरोटोलिन या पैराटोलाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास अब स्ट्रक्चर क्या आ गया, इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 क्लोरीन्स हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, समझ में आ रहा है। और अगली पोजीशन 1 4 या पैरा
ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, अब अगेन यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया तो बेस नेम क्या आ जाएगा, टोलुइन आ जाएगा। अब ये कार्बन नंबर 1 है, उसके बाद आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि इनका जो सम आए वो लोअर नंबर आए, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 इसको दे दो, नंबर 2 3 4 5, या इधर से शुरू करोगे तो भी 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 2 किसी तरफ से भी नंबरिंग करोगे सेम नंबरिंग आएगी। सो दिस विल बी 2,4,6 डाइक्लोरोटोलुइन। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं साइड चेन डेरिवेटिव्स, जहां पे जो हेलोजन एटम होगा वो डायरेक्टली रिंग के कार्बन को नहीं जुड़ा होगा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये अभी हम इसको नाम को नहीं फोकस करेंगे, सिर्फ पहले वाले नाम को फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो हेलोजन एटम है वो साइड चेन में आ गया, तो हमारे लिए जो साइड चेन है वो इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो साइड चेन हमारा पेरेंट चेन बन जाएगी और ये फिनाइल ग्रुप बन जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इसका मतलब है ये एक कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, एक कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। मीथेन में अब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि क्लोरीन या हेलोजन एटम हमेशा हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट होता है और दूसरी तरफ एक फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन। समझ में आया, इसका IUPAC नेम है ये। मगर जो जनरली हम नेम यूज करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, उसमें हम जो इसका नाम देंगे वो है बेंजाइल क्लोराइड। आई विल जस्ट कम बैक टू दिस वंस अगेन, अभी रुक जाओ, ठीक है। पहले आपको दो स्ट्रक्चर और देख लो। अब इसमें स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन को टोलुइन में से रिमूव किया। यहाँ पे हमने क्या किया, ये कंपाउंड था बेंजीन और CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन के साथ रिप्लेस किया, यहाँ पे हमने दो क्लोरीन के साथ रिप्लेस किया है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन। और अगले के अंदर हमने तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये बन गया ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। ये तीनों नाम समझ में आ गए। अब हम इस नाम को समझते हैं, जो हमने नीचे लिखा है कॉमन नेम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये बेंजीन है, इस पे जब हमने एक CH3 लगा दिया, ठीक है, तो जब एक CH3 लगाया तो इसका बेस नेम क्या बन गया, टोलीन बन गया। अब टोलीन में से जब हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है, जब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया ये बॉन्ड रहा, राइट। तो ये जो ग्रुप बना, जो रेडिकल बना, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। फिनाइल रेडिकल कौन था जब हमने यहाँ बेंजीन का हाइड्रोजन रिमूव किया था। बेंजाइल रेडिकल कौन सा है, जहां पे हमने टोलीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया। अब अगर हम दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा बेंजल, और अगर हम तीन हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा बेंजो। अब उस बेंजाइल रेडिकल, बेंजल रेडिकल या बेंजो रेडिकल में आप जो भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका नाम बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड। समझ में आ गया। ये रेडिकल्स इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आए, आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि बेंजाइल ग्रुप कौन सा है, बेंजल ग्रुप कौन सा है, और बेंजो ग्रुप कौन सा है, और फिनाइल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। जनरल मिस्टेक अगेन यही रहेगी कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो वो बेंजाइल रेडिकल बनेगा, वो बेंजाइल रेडिकल नहीं होगा। बेंजाइल रेडिकल जब हम टॉलीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगेन ब्रोमीन साइड चेन में प्रेजेंट है, तो ये हमारे लिए मेन चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। सो कार्बन नंबर 1 जो कि ब्रोमीन के साथ एसोसिएटेड है, इसको लोअर नंबर देना है, तो कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, और फिनाइल ग्रुप पोजिशन नंबर 2 पे 2 फिनाइल इथेन। अब एक नॉमेनक्लेचर का और वे भी है, जहां पे हम ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका जो एडजेसेंट कार्बन है, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। तो इसमें अब बीटा पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसका नाम क्या बोल सकते हैं, बीटा फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड। तो वैसे ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। जैसे कि आपने एलिफेटिक कंपाउंड्स में ऑलरेडी इसके कॉमन नेम्स को स्टडी किया है। अब बीटा पोजीशन पे फिनाइल है, तो ये बन गया बीटा फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर अगेन आप देखोगे तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, सो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, और ये वाला ब्रोमीन के साथ वाला कार्बन अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, तो ये बन जाएगा गामा फिनाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ऑलराइट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। गुड।
नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स पे, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप। अगेन यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियर डेरिवेटिव, जब OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन ऑफ द रिंग में साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा और इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और जो आपको नाम याद रखना है वो है बेस नेम जो हम इसके लिए यूज करते हैं। हम कभी भी इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं बोलेंगे, हम इसको अगर ये ऐसे प्रेजेंट है OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, हम इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ गया, CH3 और OH। अब CH3 क्या यहाँ पे बनेगा, टॉलिन, बेस नेम आ गया टॉलिन, और ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो ये क्या बन गया, 2 हाइड्रोक्सी टॉलिन या ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलिन, और इसका जो कॉमन नेम है वो है क्रिसॉल। अब क्योंकि ये 1-2 पोजीशन है तो ये ऑर्थो क्रिसॉल, अगर 1-3 पोजीशन हो जाएगी तो मेटा क्रिसॉल, और अगर 1-4 पोजीशन हो जाएगी तो पैरा क्रिसॉल। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 OH ग्रुप आ गए तो ये क्या बन जाएगा, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका कॉमन नेम है कैटिकॉल। अगर 1-3 पोजीशन हो जाएगी इसकी तो इसका कॉमन नेम, बाकी सब तो सेम ही है, रिसोर्सिनॉल, और अगर हमारे पास 1-4 पोजीशन होगी तो हम इसको बोलते हैं क्विनॉल। तो ये कॉमन नेम्स भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं। आपको जितने याद होते हैं अभी उतने याद कीजिए, बट एटलीस्ट इसके नॉमेनक्लेचर को अंडरस्टैंड कीजिए। बाकी आप जैसे स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शनल ग्रुप्स की एक डिटेल स्टडी करेंगे, आपको ये सब नाम उसके साथ साथ इंक्रीज अपनी नॉलेज करते रहना है, नामों को ज्यादा से ज्यादा याद करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट दे रही हूँ सो दैट कि आपको सारे स्ट्रक्चर्स की समझ हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ गया, 3 OH ग्रुप। सो ये क्या है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, इसको हम बोलते हैं 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज पायरोगैलॉन। नेक्स्ट साइड चेन डेरिवेटिव्स जिन्हें हम बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल्स। अब ये फिनोल्स नहीं है, ये है एरोमेटिक एल्कोहल्स। ठीक है, तो इसमें जो OH है वो साइड चेन में एसोसिएटेड है, तो ये वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला मेन चेन बनेगा, एक कार्बन वाली एल्कोहल बनेगी मीथानोल, और ये फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा फिनाइल मीथानोल। अब इसका नीचे जो आप कंपाउंड का नाम देख रहे हो वो देखो। अब ये हमारे पास क्या था, अगर ये OH ग्रुप नहीं होता तो बेंजीन रिंग और उसके साथ एक CH2 ग्रुप, मतलब हमने टॉलीन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, CH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या रेडिकल था, ये बेंजाइल रेडिकल था, उसके साथ एक OH लगा दिया तो बेंजाइल एल्कोहल बन गया। जैसे कि हमने पहले बेंजाइल क्लोराइड स्टडी किया था, अब ये क्या है, बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, अगेन 2 कार्बन वाली एल्कोहल कौन सी होती है, इथानॉल होती है, पोजीशन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 ये वाला जो OH के साथ एसोसिएटेड है, कार्बन नंबर 2 पे फिनाइल ग्रुप, सो 2 फिनाइल। सो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं ईथर्स। ईथर्स के अंदर क्या होगा, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, या यहाँ पे एक हमारे पास एरोमेटिक भी हो सकता है। तो एरोमेटिक जो ग्रुप होते हैं उनको जनरली हम क्या रेफर करते हैं, एराइल ग्रुप। ठीक है, तो कोई भी एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए एराइल, मगर अगर C6H5 है तो वो बन जाता है फिनाइल। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक साइड पे CH3 है, एक साइड पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो इसमें जो कार्बन जिस साइड पे कम है वो हमारा बन जाएगा मिथॉक्सी, और दूसरी साइड बेंजीन, सो मिथॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। बेस नेम इसके लिए हम जो यूज करेंगे, जो कॉमन नेम है इसका दैट इज एनिसॉल, और अदरवाइज हम इसको बुला सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। नेक्स्ट ये बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज फेनिटॉल, और अदरवाइज कॉमन नेम इथाइल फिनाइल ईथर। ये बन जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन या डाइफिनाइल ईथर। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगेन हमारे पास न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सबसे पहले। अब न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में अगेन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स को जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी एनी साइक्लिक कंपाउंड्स है उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है और वो कार्बन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है तो हम इसके लिए एक स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं।
ठीक है, आई होप यू रिमेम्बर। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं दैट इज कार्बेल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो। ठीक है, मगर जो हम कॉमन नेम, जो कि हम जनरली इसका बेस नेम लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड आप कहाँ से कैसे याद रखोगे, ये हमारे पास बेंजल ग्रुप है, बेंजीन, उसके साथ टॉलीन था, टॉलीन के 2 हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया तो वो बेंजल ग्रुप बन गया। बेंजल ग्रुप की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, वो बेंजल ग्रुप का एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास बेस नेम बेंजल्डिहाइड रहेगा, ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसका कॉमन नेम है सैलिसल्डिहाइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ये एक कीटोन है। अब कीटोन है, अगेन फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नंबर 1 ये होगा जो कि रिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो 2 कार्बन है अब इस साइड चेन के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, इथानोल, और उस पे कार्बन नंबर 1 पे फिनाइल ग्रुप एसोसिएटेड है, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 1 फिनाइल इथानोल। कॉमन नेम इसका बनेगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, और इसका जो कॉमन नेम या बेस नेम हम जनरली यूज करेंगे दैट इज एसिटोफिनोल। ठीक है, नेक्स्ट 2 रिंग्स वाली कीटोन है, तो अगेन ये क्या बनेगा, डाई फिनाइल मिथानोल, या हम इसको डाई फिनाइल कीटोन कह देंगे, और या हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये इसकी कॉमन नेमिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशंस पे। तो इसके अंदर अगेन अब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, सो ये इथानल, ये 2 फिनाइल इथानल, इसका जो कॉमन नेम बनेगा दैट विल बी फिनाइल इथाइल एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है जिसमें हमारे पास क्या है, 3 कार्बन, प्रोपानल बन गया, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक है, तो इसके जो हमने कॉमन नेमिंग करेंगे दैट विल बी बीटा फिनाइल प्रोपियन एल्डिहाइड, और अदरवाइज दिस इज 3 फिनाइल प्रोपानल। नेक्स्ट मूव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, जितना कुछ भी आप रिटेन कर सके प्लीज उसको याद रखो, जो नहीं भी याद रखे डू नॉट वरी, इस एटलीस्ट अपने नोट्स जरूर इकट्ठे एक जगह पे बना लो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के, सो दैट कि जब भी आप लर्न करें इन कंपाउंड्स में आप इस कॉपी को जरूर देखते रहें। नोट्स आपके लिए बनाने बहुत जरूरी है, सो दैट कि आपकी रिविजन में हेल्प हो, और वैसे भी आप अंडरस्टैंड तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपने अच्छे नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहो, सारे स्ट्रक्चर्स लिख लो, जो जनरल स्ट्रक्चर्स बहुत कॉमनली यूज होंगे वो बार बार आएंगे, आपको याद हो जाएंगे। जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो स्लो एंड स्टेडीली आपने उनको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स में न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशंस आई, तो अगेन जहां पे भी COOH ग्रुप आया जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन टू द रिंग, तो इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, मगर इसके लिए जो हम बेस नेम यूज करेंगे दैट विल बी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट अब ये बेंजोइक एसिड है, पोजीशन नंबर 2 पे OH प्रेजेंट है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज सैलिसिलिक एसिड। अब ये स्ट्रक्चर जहां पे हमारे पास 2 COOH ग्रुप हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज थैलिक एसिड, अगेन अ वेरी कॉमन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब 1 और 3 पोजीशन पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज आइसोथैलिक एसिड, और अगर 1,4 पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो हम इसको बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, COOH ग्रुप, इसमें अब ये बेस है, बेंजोइक एसिड हमारा बेस है, और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। मगर जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो अगेन ये हमारे पास क्या था, टोलाइल ग्रुप। ठीक है, अगर ये COH ना होता तो ये टोलाइल ग्रुप होता, क्योंकि टोलाइल ग्रुप में हमने एसिड लगा दिया तो ये बन गया टोलोइक एसिड, ऑर्थोटोलोइक एसिड। नेक्स्ट साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। अब अगेन अब इसमें कुछ भी
बताने वाला नहीं है, हमारे पास कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 है, तो ये बन जाएगा 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। या ये कार्बन नंबर फंक्शनल ग्रुप का है तो उससे नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो ये बन जाएगा अल्फा फिनाइल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, अब 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड, थर्ड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 3 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। ये कार्बन को छोड़ के फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन, सो बीटा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स पे। तो एसिड डेरिवेटिव्स में मैं आपको जल्दी से अब सिर्फ कुछ नाम बताने वाली हूँ, हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे इनके ऊपर। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लास 12th में एसिड्स एसिड डेरिवेटिव्स पे पहुंचेंगे, तब हम इनकी नेमिंग को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ तक की जो नेमिंग है वो हम इवन 11th में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सो मैंने आपको उसके डिटेल डिस्कशन में अच्छे से समझा दिया। बाकी को हम जब एरोमेटिक कंपाउंड्स हर एक कोर्स में डिस्कस करेंगे तो इनकी नेमिंग पे और ज्यादा एम्फसाइज करेंगे, ठीक है। तो एसिड डेरिवेटिव्स में अगर एसिड क्लोराइड है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑयल क्लोराइड, राइट। सो ये बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। एसिड अमाइड है तो ये क्या है, बेंजामाइड है। सो CONH2 ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, तो ये बन जाएगा बेंजामाइड। नेक्स्ट, अब हमारे पास इस NH2 में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये क्या बन जाता है, उसका डेरिवेटिव N अल्काइल डेरिवेटिव, सो N मिथाइल बेंजामाइड। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है अब आप देख रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका नाम जो आपको याद रखना है दैट इज थैलेमाइड, ठीक है। एस्टर्स, एस्टर के अंदर अब ये क्या हमारे पास मिथाइल बेंजोएट, ठीक है, इथाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। और ये वाला क्या है, अगेन हमारे पास इथाइल बेंजोएट है, मगर अब बेंजोएट के ये कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है, सो दिस बिकम्स इथाइल 4 क्लोरोबेंजोएट। नेक्स्ट अब आ जाते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। तो एसिड एनहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड और इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड। अगेन डिटेल डिस्कशन हम क्लास 12th में करेंगे इसकी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अमीनो डेरिवेटिव्स पे, जहाँ पे NH2 फंक्शनल ग्रुप होगा। अगेन न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सबसे पहले सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बेंजीना अमीन, ठीक है, बेंजीन और उसके साथ NH2 ग्रुप लगा है तो अमीन बन गया, तो ये बन गया बेंजीना अमीन। और इसके लिए जो बेस नेम या कॉमन नेम हमारे पास है वो क्या है, एनिलीन, तो हम यही जनरली यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट आ गया, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो 2 मिथाइल बेंजीनामीन या इसका कॉमन नेम ऑर्थोटोलुइडीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, सो दिस बिकम्स 3 मिथाइल बेंजीनामीन और मेटाटोलुइडीन। और उसके बाद हमारे पास 4 मिथाइल बेंजीनामीन या पैराटोलुइडीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब हम अगेन हाइड्रोजन यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है मिथाइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप में, सो ये बन जाएगा N मिथाइल बेंजीनामीन या N मिथाइल एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब इसमें हमने 2 CH3 लगा दिया हाइड्रोजन रिमूव करके, सो ये क्या बनेगा, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल बेंजीनामीन या NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन सॉरी एक हाइड्रोजन की जगह पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये बन जाएगा N फिनाइल बेंजीनामीन या हम इसको डाई फिनाइल अमीन भी कह सकते हैं, N फिनाइल एनिलीन भी कह सकते हैं और डाई फिनाइल अमीन, ठीक है। दो फिनाइल ग्रुप्स अमीन के अंदर NH2 के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, जहां पे हमने दो हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, C6H5 ग्रुप, तो ये क्या बनेगा, NN डाइफिनाइल इसके लिए और बेंजीनामीन, ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। बेंजीनामीन NH2 के लिए उसमें दो पोजीशंस पे डाइफिनाइल ग्रुप लगे तो डाइफिनाइल, NN डाइफिनाइल बेंजीनामीन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए भी नेमिंग करते हैं। या हम इसको कह सकते हैं NN डाइफिनाइल एनिलीन या हम इसको बोल सकते हैं ट्राइफिनाइल अमीन। नेक्स्ट, अब साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही नेमिंग है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप, अब ये साइड चेन बन जाएगा तो ये मिथेना अमीन है और मिथेना अमीन में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये बन गया फिनाइल मिथेना अमीन या ये इसको हम कह सकते हैं बेंजाइल अमीन। अगेन एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो बेंजाइल ग्रुप बन गया, उसमें NH2 लगा दिया तो अमीन आ गया, तो बेंजाइल अमीन। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जो कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है, जहां पे मेटल्स भी प्रेजेंट हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये वाले इसका नाम क्या बनेगा,
मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड में साथ में एक C6H5 सब्स्टिट्यूएंट लगा, सो दिस बिकम्स फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिमिलरली ये क्या है, अब हमारे पास ऑर्थोटोलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और ये वाला पैराटोलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट है जिसको आप बहुत सारे रिएक्शंस इसके साथ करोगे, सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, तो CN ग्रुप और NC ग्रुप। तो सबसे पहले CN ग्रुप, तो CN ग्रुप जब डायरेक्टली अटैच्ड होगा टू द कार्बन तो ऑफ द रिंग, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल नहीं यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल, तो ये बन जाएगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, या हम इसको बोल सकते हैं बेंजोनाइट्राइल, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, रेडिकल क्या बनेगा, बेंजो, ठीक है। तो बेंजोनाइट्राइल बन गया, या इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, ये साइनाइड, ये फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट, सो फिनाइल साइनाइड। नेक्स्ट ये क्या बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल कार्बाइलमीन। नेक्स्ट नाइट्रो कंपाउंड्स, इनको हम ऑलरेडी पहले एग्जांपल्स में भी दे चुके हैं, तो नाइट्रोबेंजीन है, 2 नाइट्रोटोलुइन है यहाँ पे, ठीक है, आप सब समझते हो, 3 नाइट्रोटोलिन या मेटा नाइट्रोटोलिन, 4 नाइट्रोटोलिन या पैरा नाइट्रोटोलिन, 3 वाला आ गया तो 1 3 5 पोजीशन बताते हुए डाई नाइट्रोबेंजीन। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि बेस नेम क्या है, टोलिन। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, सो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं TNT, और ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव है, ठीक है, बम बनाने के काम आता है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। नेक्स्ट आ जाते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप, वो क्या होता है, SO3H या SO2OH। तो ये हमारे पास अगर डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप को लगा हुआ तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये हमारे पास टॉलिन था, ठीक है, तो टॉलिन के अब सेकेंड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 2 टॉलिन सल्फोनिक एसिड है, ऑर्थो टॉलिन सल्फोनिक एसिड इसका कॉमन नेम हो गया। देन वी हैव 3 टॉलिन सल्फोनिक एसिड या मेटाटोलिन सल्फोनिक एसिड, 4 टॉलिन सल्फोनिक एसिड या पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। सो आई होप अब आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स के नेमिंग करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो पहला स्ट्रक्चर अब हमारे पास ये है। अब इसके अंदर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ एक CHO ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, CHO ग्रुप। तो इस कंपाउंड के लिए जो बेस नेम होगा वो क्या होगा, जिसमें ये CHO ग्रुप साथ में है, वो क्या था, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेस नेम होगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप है वो इस कार्बन पे है, राइट, ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। आप दूसरी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, बस इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर नहीं हायर नंबर मिलेगा, राइट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम होगा 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो बेस नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड। आप इसको यहाँ पे बेंजीन कार्बल्डिहाइड नहीं लिखेंगे, ऑलराइट, तो आप इसके लिए बेंजल्डिहाइड बेस नेम को यूज करेंगे। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, COOH, OH, क्लोरीन और NO2 में से फंक्शनल ग्रुप जो होगा प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, जो कि आपने पिछले लेक्चर में सीखा था, तो COOH ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अब जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH है तो ये बेंजीन क्या हो जाता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, मगर इसका बेस नेम हमने क्या सीखा था, क्या होता है, बेंजोइक एसिड, राइट। तो बेंजोइक एसिड में जहां पे कार्बन फंक्शनल ग्रुप का लगा हुआ है रिंग के साथ, वो कार्बन होगा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, राइट। अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर आ गए, उनको आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, तो जो हमारे पास नेम ऑफ द कंपाउंड क्या आएगा, बेस नेम बेंजोइक एसिड के साथ 3 पे क्लोरो, 2 पे हाइड्रोक्सी और 5 पे नाइट्रो, अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब हमारे पास क्या आ गया, NH2 प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, C2H5 प्रेजेंट है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, NH2, ठीक है। तो इसके लिए जो हम बेस नेम यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी एनिलीन।
एनालीन के साथ अब हमारे पास पोजीशन नंबर, ये पोजीशन नंबर 1 हो जाएगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, राइट। और क्योंकि E कम्स बिफोर M अल्फाबेटिकली, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल एनालीन, बेस नेम एनालीन। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि बेस नेम हमने कैसे यूज करना है। अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये वाले स्ट्रक्चर को नेम करेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, एक और CH3 प्रेजेंट है, तो सारे ही हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जिनके लिए हम हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो जब हम हमारे पास सब सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं तो आपने कौन सा रूल फॉलो करना है, लोएस्ट सम रूल। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो क्लोरीन से शुरू किया तो 1 2 3 4 हो जाएगा। दूसरे वे में हम नंबरिंग कर सकते हैं, हम यहाँ से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, तो दिस विल बी 1 2 3 4। इस स्ट्रक्चर के, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास नाम आएगा दैट विल बी 1 क्लोरो 2 4 डाइमिथाइल बेंजीन, जबकि दूसरी तरफ जो नाम आएगा दैट विल बी 4 क्लोरो 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब इसमें हम लोएस्ट सम रूल लगाएंगे, तो ये लोकेंस का नंबर ऐड कर लो, 1 + 2 3 3 + 4 7, और इधर आ गया 4 + 1 5 5 + 3 8। तो यहाँ पे हमारे पास लोअर नंबर आया, तो जो हमारा नेमिंग होगा करेक्ट कौन सा होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक OMe, Me का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, और ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद अगला कार्बन आ गया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एक ईथर है। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर है, और फिनाइल ग्रुप में हमारे पास दो सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं, क्लोरीन और CH3। और जब हमारे पास ये ईथर होता है जहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए जो हम बेस नेम यूज करते हैं दैट इज एनिसोल। ऑलराइट, सो ये हमारे पास एनिसोल हो गया, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 3 और 4, सो इसका नाम क्या बन गया, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा। तो अगेन ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 4 डाइमिथाइल फिनोल। नेक्स्ट, अब ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि साइड चेन प्रेजेंट है, और साइड चेन के अंदर ब्रोमीन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, चाहे हम इसके लिए हमेशा ही एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, बट जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस ब्रोमीन एटम पे डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और साइड चेन में जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो हमारा पेरेंट नेम जो आएगा वो इस साइड चेन का आएगा, रादर देन कि हमारी रिंग का आएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनाइल ग्रुप बन जाएगा, जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग किस तरीके से करनी है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर मिले। अब यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे तो फिनाइल पोजीशन नंबर 1 पे आएगा, ब्रोमीन पोजीशन नंबर 2 पे आएगा, और ब्रोमीन पोजीशन नंबर 3 पे आएगा। ठीक है, अगर इधर से नंबरिंग शुरू करोगे तो इसको नंबर ज्यादा मिलेगा। सो हमारी करेक्ट नंबरिंग का वे ये होगा, और जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, 2 3 डाइब्रोमो, 2 पोजीशन 3 पोजीशन ब्रोमो, तो डाइब्रोमो हो गया। 1 पोजीशन पे फिनाइल है, और क्योंकि 5 कार्बन वाली चेन थी तो पेंटेन, 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। ठीक है, सो आई होप आपको अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग आ गई। और उसके बाद अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, एक तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास जो वेरियस बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उनमें से सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। कोई भी आपको डिफिकल्टी आए आप हमसे पूछ सकते हैं, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। और साथ ही में जब आप आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स देखेंगे, अब आपका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे जितना भी नेम आए, स्ट्रक्चर्स कोई भी स्ट्रक्चर आए, उन हर स्ट्रक्चर का नाम जरूर खुद से प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आपका नॉमेनक्लेचर इंप्रूव कर जाएगा, राइट। और जहां पे भी आपको एक नया कंपाउंड देखो कि एक नया स्ट्रक्चर आ गया, आपने अभी तक ये वाले स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा, स्पेशली जब उनके कुछ कॉमन नेम्स हो, वैसे स्ट्रक्चर्स को आप इस नोटबुक में हमेशा इकट्ठा करते रहो, सो दैट कि जब आप फाइनल्स अपना रिविजन करो, उस टाइम पे आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स के नाम इकट्ठे हों, और आप उनको रिवाइज कर सको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसके साथ हमारी आज की ये डिस्कशन एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की भी कंप्लीट हुई, और उसके साथ इनफैक्ट हमारे पूरे नॉमेनक्लेचर को आज हमने सीख लिया है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका मैं एक टेस्ट लेने वाली हूँ।
टेस्ट कैसे लेने वाली हूँ, हम जितना कुछ भी नॉमेनक्लेचर में डिस्कस कर चुके हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले वो सारा रिवाइज करके आएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से चूज किए हुए हैं, जे मेंस, जे एडवांस और नीट, और कुछ और क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस को चूज करके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूंगी। पहले आप उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे, सारी नेमिंग खुद से करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे हमारा प्रेपरेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर देखने से पहले आपको सारे नॉमेनक्लेचर के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो सब रिवाइज करके आने हैं। ऑलराइट, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए पोस्ट करें। और एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं। उन डाउट्स का क्या करेंगे, उनका डाउट्स को तो हमसे पूछना पड़ेगा तभी वो क्लैरिफाई होंगे। तो आप उन डाउट्स को या तो कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ। और साथ ही में आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पेज का जो नाम है वो हमारे चैनल का ही है, दैट इज H2O केमिस्ट्री। मगर अपने डाउट्स को अपने पास नहीं रखना, उनको क्लैरिफाई करना है, क्योंकि अगले लेक्चर में जितने भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं वो आप सबके ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्रेपरेशन अच्छे से करना। सी यू अगेन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।